तुला राशि लिब्रा के जातक स्वभाव से बहुत ही संवेदनशील, संतुलित और भावनात्मक होते हैं। यह लोग बाहर से चाहे कितने भी खुश दिखाई दें, लेकिन अंदर ही अंदर गहरी बातें और दुख छुपाए रहते हैं। तुला राशि के जातक अपने जीवन में दुख आने पर उसे कैसे संभालते हैं और अपने मन की व्यथा कैसे व्यक्त करते हैं, यह उनके स्वभाव और सोच पर निर्भर करता है। सबसे पहले तुला राशि वाले संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। यह राशि शनि और शुक्र के प्रभाव से जुड़ी होने के कारण हर परिस्थिति में संतुलन खोजती है। जब दुख मिलता है तो ये तुरंत टूटते नहीं, बल्कि अपने मन को समझाने और सही गलत का तुलनात्मक विश्लेषण करने में लग जाते हैं। इनके लिए यह जरूरी होता है कि दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वे अपने परिवार या समाज में असंतुलन न आने दें। दूसरा, तुला राशि वाले अपना दुख खुद तक सीमित रखने में विश्वास करते हैं। ये लोग अपनी तकलीफ बहुत कम लोगों से साझा करते हैं। मन की बातें ज्यादातर अंदर ही दबा लेते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि दुख बताने से दूसरों को बोझ महसूस होगा। इस कारण कई बार तुला राशि वाले बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन भीतर से टूटे रहते हैं। तीसरा, तुला राशि वाले दुख से निपटने के लिए कलात्मक और रचनात्मक उपाय अपनाते हैं। बहुत से तुला राशि वाले संगीत, लेखन, चित्रकला या पढ़ाई में डूबकर अपने दुख को कम करने की कोशिश करते हैं। इनके लिए कला एक प्रकार की चिकित्सा, थेरेपी की तरह काम करती है। दुख को सीधे व्यक्त न कर पाने की स्थिति में ये उसे किसी कला के माध्यम से बाहर निकालते हैं। चौथा, तुला राशि वाले दुख आने पर प्रकृति और आध्यात्मिकता की शरण में जाते हैं। ये मंदिर, पूजा पाठ, ध्यान और सकारात्मक सोच की तरफ झुक जाते हैं। इन्हें लगता है कि दुख ईश्वर की परीक्षा है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। इस कारण यह दुख सहन करने में धैर्य रखते हैं और जल्दी हार नहीं मानते। पांचवा, तुला राशि वाले दुख को कम करने के लिए मित्रों और प्रियजनों की संगति का सहारा लेते हैं। हालांकि ये सबके सामने अपना दुख नहीं खोलते, लेकिन जिन पर पूरा विश्वास होता है उनके साथ मन की बातें साझा करते हैं। एक बार जब तुला राशि का व्यक्ति किसी के सामने अपना दुख खोल देता है तो उसका आधा बोझ वहीं हल्का हो जाता है। अंत में कहा जाए तो तुला राशि वाले दुख को धैर्य, संतुलन और संयम से संभालते हैं। ये तुरंत टूटते नहीं, बल्कि धीरे धीरे दुख को स्वीकार कर जीवन में आगे बढ़ते हैं। इनका सबसे बड़ा गुण यह है कि चाहे ये खुद अंदर से कितने भी दुखी क्यों न हो, दूसरों को हमेशा मुस्कान और सकारात्मकता देने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आप तुला राशि वाले हैं और दुखी हैं तो याद रखें कि दुख बांटने से कम होता है। भरोसेमंद लोगों से अपने मन की बातें जरूर साझा करें और संतुलन के साथ आगे बढ़े। कहते हैं तुला राशि चंद्रमा और शुक्र के प्रभाव में रहती है। इस राशि के जातक संतुलन, न्याय और सुंदरता के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इसी राशि से जुड़ी एक अंधेरी छाया ने लोगों को भय और विनाश का अनुभव कराया। यह घटना सैकड़ों साल पुरानी है, जब एक छोटे से गांव में तुला राशि के तहत जन्मी एक लड़की आर्या का जन्म हुआ। आर्या जन्म से ही असामान्य थी। उसके जन्म के समय मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं और आसमान में अजीब सी बिजली चमकी। ज्योतिषियों ने कहा, यह कन्या तुला राशि की है, परंतु इसकी राशि में ऐसा योग है जो इसे साधारण मनुष्य नहीं रहने देगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अब तक डरावनी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बचपन में ही आर्या अजीब बातें करने लगी। वह लोगों को देखकर उनका भविष्य बता देती। कई बार उसका कहा हुआ भविष्य इतना भयानक होता कि सुनकर ही लोग कांप जाते। जैसे एक बार उसने अपने पिता से कहा, अगली पूर्णिमा को तुम्हारा रक्त धरती पर गिरेगा।
और सचमुच उसी रात उसके पिता खेत में सांप के काटने से मर गए। गांव वालों ने समझा कि लड़की पर कोई भूत प्रेत का साया है। जब आर्या बड़ी हुई तो उसके आसपास अजीब घटनाएं और भी बढ़ने लगीं। कुएं से रात में औरतों के रोने की आवाजें आती, कई लोग गायब हो जाते और उनकी लाशें सुबह खेतों में मिलती। शरीर पर कोई घाव नहीं, पर खून पूरा सूखा हुआ। दोस्तों, कहानी यहीं और भी डरावनी होने वाली है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। गांव के लोग डर गए। उन्होंने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, यह लड़की शापित है, तुला राशि का संतुलन बिगड़ गया है। फिर एक रात लाल चांद निकला। हवा तेज चलने लगी। हर घर का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंधेरे में आर्या दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों में अदृश्य तराजू था। वह चिल्लाई, जब संतुलन बिगड़ता है तो मौत ही न्याय करती है। और देखते ही देखते गांव वालों की चीखें गूंजने लगीं। लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। सुबह हुई तो गांव वीरान था। सिर्फ उसकी मां बची थी, लेकिन वह पागल हो चुकी थी। आज भी कहते हैं, उस गांव में लाल चांद की रात एक लड़की दिखाई देती है, जिसके हाथों में भूतिया तराजू होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको तुला राशि की यह डरावनी कहानी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिए।